दोस्तों, आप गरुड़ पुराण के बारे में जरूर जानते होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक ओर मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। लेकिन इस पुराण के बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोगों के मन में तो ये भी डर बैठा है कि कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं घटते रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच की बातों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तब गरुड़ का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु दोस्तों, यह सच नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है तो वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय गोसु को विजय, ब्रह्मा हत्यादि से मुक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक के पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का नाश हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण शास्त्र और सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या सुनाता है तो वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसके अलावा इस पुराण में बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।